ऑलमोस्ट 400 पर्सन्स स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। लेट्स सी कि और कुछ लोग कनेक्ट हो पाए तो बेहतरीन होगा सेशन को समझाने में, बताने में। बहरहाल हमारी चाहत है कि मीटिंग को अब स्टार्ट कर दी जाए। सो 406, 409, 10। ओके, सो दोस्तों, once again दिस इज हर्ष आर्या, और आज क्रिप्टो ट्रेनर के तौर पे मैं आप लोगों को जो है ना काफी कुछ बताने वाला हूँ, काफी कुछ समझाने वाला हूँ। मेरा जो रोल है वो ट्रेनिंग सेक्टर्स को लेके है, जिनमें कि हम क्रिप्टो को लेके जो है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। एंड मेक श्योर कि आज की सेशन आप दिल से समझें, पेपर पेन के साथ बैठे इस सेशन के अंदर, और जो भी चीजें आपको नई चीजें लगे, जो भी चीजें आपको लगे कि ये चीजें हमें जो है ना सीखना था, तो उनको आप नोट डाउन कर लें। अगर किसी भी ऐसे पर्सन्स को कल के डेट में अगर डाउट होता है, तो वो पेपर पे जो आपने लिख के रखा है उनको आप इजीली देख करके ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि आखिरकार डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता क्या है और इनको यूज करी कैसे जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी सारे वॉलेट हैं डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स के अंदर, लाइक ट्रस्ट वॉलेट हो गया आपका, मेटामास्क हो गया आपका, टोकन पॉकेट हो गया आपका, सेफपल हो गया, सेफमून हो गया। वो सारे जो भी वॉलेट का अभी हमने नाम लिया, वो सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, जिनकी यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट फंड्स को रखते हैं अपने उस वॉलेट में, और यूनिटी मेटा टोकन के अंदर आईडीज भी लगाते हैं डैप को यूज करके। कई लोगों का क्वेरीज आया था कल के डेट में कि यार मेरा जो है ना वॉलेट ही फेच नहीं हो रहा, हमारी आईडीज ही ओपन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो है ना क्या सॉल्यूशंस यहाँ पे ढूंढेंगे, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और लेट्स सी, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अगर पहली बार यूनिटी मेटा टोकन के अंदर आते हैं तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट करना होगा। चाहे आप फोन का यूज कर रहे हो तो आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेफपल, जो भी वॉलेट आपके पास सुटेबल लग रहा है तो वो वॉलेट का आप यूज करेंगे। हम अभी जो आपको क्रिएट करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से क्रिएट करी जाती है डिसेंट्रलाइज वॉलेट को, वो अभी हम सिस्टम के ऊपर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोनों का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों। सो आपको कहीं पे कोई जो है ना डिफरेंस चीजें देखने का मौका मोबाइल के ऊपर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज दैट बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कल के डेट में कि यार मैं फोन पे नहीं खोल पा रहा हूँ लेकिन लैपटॉप पे खोल पा रहा हूँ। तो उनका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कई बार अगर हैवी पर्सन्स, मतलब काफी सारे पर्सन्स एक ही बार सर्वर पे, वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स वेबसाइट पे लोड पड़ती है। टेक्निकल टीम इन पे वर्क कर रही है अकॉर्डिंग टू सर। बहुत जल्द ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। सो अगर आप जो है ना मोबाइल से आपकी साइट नहीं ओपन हो रही है तो आप मेक श्योर की वेबसाइट का यूज करेंगे, और वो भी डेस्कटॉप के ऊपर अथवा लैपटॉप के ऊपर। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप मेटामास्क के ऊपर अथवा कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर अपनी आईडीज क्रिएट करेंगे। अगला 30 से 40 मिनट के अंदर हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस मीटिंग के अंदर बने रहे। जैसे ही आप मेटामास्क सर्च करते हैं तो metamask.io करके एक वेबसाइट ओपन होता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर क्रोम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐड टू क्रोम करना है, और ऐड टू क्रोम आप क्लिक करते हैं, ऐड एक्सटेंशन क्लिक करते हैं, तो आपका एक्सटेंशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। इस सेशन के अंदर हम ये भी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉवल करेंगे, किस तरीके से आप स्टेकिंग करेंगे। जो भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट होगा, वो सारे पॉइंट्स को हमारी कोशिश रहेगी कवर करने का। सो आप मेक श्योर कि इस मीटिंग के अंदर पेपर के पेन के साथ बने रहें। अभी डाउनलोड हो रहा है हमारा मेटामास्क, और जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद हम इन पे अपनी अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखो, जितनी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं ना, तो वहां पे आपको ना ही तो मोबाइल नंबर का, ना ही तो आपको ईमेल आईडी का कोई फंक्शंस मिलता है। वहां पे एक सीक्रेट फ्रेज का फंक्शंस मिलता है। 12 हो सकते हैं,
आपका 15 हो सकते हैं, आपका 21 हो सकते हैं, या तो 24 हो सकते हैं। ये सारे फ्रेज का आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ही आपका मेटामास्क डाउनलोड होता है तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। आपको आई एग्री टू मेटामास्क टर्म एंड यूज पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, आई एग्री। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है, एक ऐसे 8 मिनिमम 8 डिजिट का अथवा कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड सेट करने हैं, जो कि आप याद रख सकें बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, मैंने सेट कर दिया। अब सिक्योर माई वॉलेट पे जाना है। यहाँ पे आपको एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज यहाँ पे मिलेगा। इस फ्रेज को आपको ना ही तो किसी डाउनलाइन के साथ शेयर करना है, ना ही तो अपलाइन के साथ शेयर करना है, क्योंकि मैं इतने टाइम से बार बार लीडर्स से कॉन्वर्सेशंस करता हूं, तो उनमें से एक दो लीडर्स अक्सर हमें मिल जाते हैं कि भाई मैंने तो विड्रॉवल किया था लेकिन मेरे वॉलेट में आया नहीं। फिर उन्होंने वॉलेट हमें शेयर करा तो मैं देखता हूँ विड्रॉवल तो आया है लेकिन किसी और ने निकाल लिया। अब कौन निकाल लिया? किसी को उन्होंने फोन दिया होगा अथवा किसी की मदद से उन्होंने बनवाया होगा। तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं, उनकी जो सीक्रेट फ्रेज होते हैं वो कोई चोरी कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेज से पहले ही ये सीक्रेट फ्रेज, ऐसा फ्रेज फ्रेज जो आपको जो है ना सेक्रेटली रखना है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाने के लिए चाह रहा हूं, तो ऑफ कोर्स मैं इसको रिवील करूंगा। सो मैं इनको रिवील कर रहा हूं आप लोगों के सामने। यहाँ पे आपको टोटल 12 फ्रेज दिख रहे हैं, मैं इनको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लेता हूं अपने नोट पैड में। और ये थर्ड नंबर पे हमारा जो फ्रेज था वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। फोर्थ नंबर पे जो हमारा फ्रेज है वो भी मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड एट नंबर पे जो हमारा फ्रेज है वो वर्टी, ये भी कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। दोस्तों अभी आपको क्या दिख रहा है, ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, और जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं मेटामास्क के ऊपर तो ये बाय डिफॉल्ट आपका इथेरियम मैग्नेट के ऊपर खुलता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन ऐड करने हैं। इस पे जब आप क्लिक करोगे, ऐड नेटवर्क पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारा मैग्नेट मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी सारा मैग्नेट हमें दिख रहा है, चाहे वो पॉलीगॉन हो, फैंटम हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन हो। तो इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो और अप्रूव करना है, उनके बाद ये खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं दोस्त। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैग्नेट हमारा ऐड हो चुका है। हमारे पास जो रिसीविंग एड्रेस है ये आपको ऊपर जो दिख रहा है ये अपना रिसीविंग एड्रेस है। एंड जैसे ही आप इस एड्रेस पे यूनिटी मेटा टोकन, बीएनबी, यूएसडीटी बीपी20 का, यूएसडीसी बीपी20 का, तो कोई भी टोकन इसके ऊपर आप भेजते हो वो बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन का होने चाहिए। यहाँ पे आपको डिपॉजिट दिखेगा। अब मैं आपको ये समझाने के लिए चाह रहा हूं कि किस तरीके से अपनी आईडीज को यूनिटी मेटा टोकन के अंदर लगाएंगे। सबसे पहला जो अपना काम था वो ये था, दूसरा जो अपना काम है वो आईडीज लगाने का काम है। सो मैं अपना आईडीज लगाने के लिए जा रहा हूँ। unitymeta.io आपको खोलना है। जैसे ही आप unitymeta.io खोलेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज आएगा, या तो आपको ज्वाइनिंग पेज आएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको लॉगिन पेज आ रहा है, साइन इन पेज आ रहा है। आपको करने क्या है दोस्तों, आपको पहले साइन अप करने हैं। साइन अप के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत होगी, आपको एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी और एक रेफरल आईडी की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स हमारे पास रेफरल आईडी जो है वो ये है, मैंने डाल दिया। एंड नाम मैंने डाल दिया। उनके बाद मैं देख लेता हूं कि कौन सा मेल हमारे पास अवेलेबल है। जो मेल हमारे पास अवेलेबल होगा मैं वो मेल यूज करूंगा। ओके, एंड अभी यहाँ पे आप अपने मनपसंद का जो भी आपका दिल कर रहा है वो जो है ना, आप अपने लॉगिन आईडी बनाएंगे, लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, एंड आपको फिर से री एंटर करना है पासवर्ड को। लेट्स सपोज दैट मैं अपने मनपसंद का चाह रहा हूँ बनाने के लिए। सो कुछ भी बनाते हैं। एंड वो मैंने ये बना दिया और मैंने अपना पासवर्ड डाला। री इंटर करना है हमें पासवर्ड एंड रजिस्टर्ड। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे
जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि ये ईमेल एड्रेस को हमने पहले भी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। तो हमें दूसरे ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स ये मेथड है आपको जो है ना किस तरीके से रजिस्टर्ड करने हैं। और एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, मे बी इनवैलिड ईमेल एड्रेस। साइन इन वाले पेज पे जा रहा हूँ, जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना लॉग इन करेंगे। आप फिर उनके बाद बाय एंड सेल करेंगे, चाहे वो पैंटेक स्वैप के ऊपर से हो या तो यूबिट प्रो के ऊपर से हो। मैं अभी जो है ना ये पेज स्टॉप कर रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयरिंग करना, उनके बाद मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहां से मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरीके से आप कोर्स इजिली बाय सेल कर सकते हैं यूनिटी मेटा टोकन को। and let's see, मेरा ओपन हो रहा and now I am sharing you guys, okay। अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वाली चीजें। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमारे पास ऑलरेडी हमने एक आईडीज क्रिएट कर रखा है। तो वो आईडीज के ऊपर हम जाएंगे और वहां पे आपको स्टेक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप स्टेक करेंगे यूनिटी मेटा टोकन को और किस तरीके से आप बाय सेल करेंगे यूबिट प्रो के ऊपर। तो ये दूसरा स्क्रीन में भी शेयर हो चुका था, ये स्क्रीन है। चलो मैं आ चुका हूं यूबिट प्रो के ऊपर। ये भी चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे बाय सेल करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे आप केवाईसी करेंगे। क्योंकि पहले हम यूनिटी मेटा टोकन को देख रहे हैं, तो पहले हम यूनिटी मेटा टोकन का ही जो चीजें हैं वो चीजें समझ लेते हैं, उनके बाद यूबिट प्रो के ऊपर आएंगे। जब आप साइन अप करके अपनी केवाईसी करके यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप प्रोफाइल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट करने के लिए होगा, फोन वेरिफिकेशन आपको एक्टिवेट करने के लिए मिलेगा, फिर ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन को मतलब इसको भी एक्टिवेट करने के लिए मिलेगा, आपकी केवाईसी एक्टिवेशन को लेके मिलेगी, फिर पेमेंट मेथड एड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। वॉलेट के अंदर जो है ना आप देखेंगे कि कितनी जो है ना आपके पास एसेट है, किस किस टाइप्स का एसेट है, यहाँ पे आपको होल्डिंग्स दिखेगा, कितने लोगों को आपने रेफर किया है, ये चीजें आपको दिखेंगे। क्योंकि पहले हम आपको शेयर करने के लिए चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी आईडीज को एक्टिवेट करेंगे और बाय सेल करेंगे, उनके बाद हम यूबिट प्रो का फंक्शन समझने वाले हैं। नाउ आई एम शेयरिंग यू गाइस, ओके यार, इसी टैब के अंदर मैं सारी चीजें आपको समझा दूं तो बेहतर रहेगा। तो अभी मेरे पास आ चुका है ये। और जब आप लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना बकायदा ये बताने के लिए चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप ज्वाइनिंग करोगे और किस तरीके से अपनी जो है ना हैश को अपडेट करोगे। कई बार होते हैं क्या कि आप फंड आपका डिडक्ट हो जाता लेकिन आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होते, तो किस तरीके से आपने फंड को जो है ना एक्टिवेट करना है, वो सारी चीजें भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम ये बताने वाले हैं कि आखिरकार जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं तो आप मेटामास्क के ऊपर डिपॉजिट कैसे करोगे, अथवा कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसके ऊपर डिपॉजिट कैसे करोगे। ये आपने कॉपी कर लिया। उसके बाद आप जो है ना यूबिट प्रो के ऊपर जाएंगे, जहां से आपने जो है ना बाय करा है। बाय करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेड पे जाने हैं, यहाँ पे सर्च करने हैं यूएमटी। और जैसे ही यूएमटी यहाँ पे सर्च करते हैं तो अरे यार, आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास कुछ यूएसडीटी है $260 का और कुछ यूएमटी है। तो बाय करने के लिए क्या करना होगा,
490 लिमिट ऑर्डर या तो मार्केट ऑर्डर हमें पसंद आया, हमने सेलेक्ट करा, और जितने भी डॉलर का आप बाय करने के लिए चाहते हो, लेट्स सपोज दैट हमने जो है ना $50 का बाय करने के लिए चाहता हूँ, तो अभी आपको दिख रहा हो वह 490 के ऊपर जो बीड लगा है वो $112 का लगा हुआ है। इनमें से $50 का मैं बाय कर लिया। जैसे ही बाय करते हो तो आपका यहाँ से देख रहे हो कि कम हो गया और हमारे पास वो चीजें आ गए। तो ये चीजें जो है ना, जैसे ही आपके पास यूएमटी आता है तो फिर आप जो है ना वॉलेट के ऊपर जाओगे और स्पॉट होल्डिंग के अंदर अगर आप जाने चाहते हैं चले जाएं, फिर यूएमटी आप सर्च करेंगे, यहाँ से विड्रॉवल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे, BP20 नेटवर्क रहेगा, मिनिमम आपका 0.02 यूएमटी का विड्रॉवल है। और अभी जो मैं आपका विड्रॉवल करके दिखाने वाला हूँ वो महज 50 से 60 यूएमटी का विड्रॉवल, सॉरी $50 से 60 के यूएमटी का विड्रॉवल करके दिखाने वाला हूँ, जिनसे मैं एक आईडीज आपको लगा के दिखा पाऊँ। और 50 से 60 की जो यूएमटी आपकी बन रही है वो बन रही है कितनी, एक सेकेंड आप हमें टाइम दे, मैं देख लो। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं विड्रॉवल कर लेता हूँ। $0.121 रहे हैं $60 का, 0.12 विड्रॉवल रिक्वेस्ट हमने डाला, हमारे मेल पे एक ओटीपी आया होगा, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्योंकि हमने यूबिट प्रो के ऊपर लगा रखा है तो वहां पे भी आया होगा। सो पहले मेल का हम देख लेते हैं, उनके बाद हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देंगे, बिकॉज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन महज आपका 30 सेकेंड के लिए ही रहता और बार बार वो चेंज होते रहते हैं। सो गाइज यूबिट प्रो 444956, मेरा ये विड्रॉवल रिक्वेस्ट अभी लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग दिख रहा होगा, जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो आपको दिखने लगेगा कि आपके वॉलेट में आ गया। अगर आप एक बार यहाँ पे जाओ, ठीक है, बाय फंड के अंदर जाइए, बाय पैकेज के अंदर जाइए, और एक्टिवेट करने के लिए अगर आप जाते हैं, हाँ, क्योंकि हमने अपनी वॉलेट को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल यूएमटी जो दिख रहा है वो 0 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अवेलेबल बीएनबी भी जो दिख रहा है वो भी 0 दिख रहा है। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे जो है ना बीएनबी भी डालेंगे और यूएमटी भी डालें, मतलब यूएमटी तो हमने ऑलरेडी विड्रॉवल कर लिया है, बीएनबी का जहां तक बात रहा वो भी डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास यूएमटी आ जाता है उनके बाद हम बीएनबी डालेंगे। अब बहुत लोगों का तब तक मैं आपको जो है ना यूबिट का फंक्शंस भी समझा देता हूँ, बहुत लोगों की क्योंकि क्वेरीज आती हैं उनको लेके भी। सो मेक श्योर यूबिट प्रो के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। यूबिट प्रो के ऊपर क्रिएट करना अकाउंट बहुत ही इजी है। आपके पास अपना एक ईमेल एड्रेस होने चाहिए और पासवर्ड होने चाहिए। आप इजिली जो है ना अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। उनके बाद जैसे ही आप केवाईसी करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपसे जो चीजें मांगी जाती है वो चीजें आपको जो है ना प्रोवाइड करने होंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका सेल्फी हो। ठीक है, तो वो चीजें आप जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो आपकी जो है ना इंस्टेंट भी केवाईसी कर दी जाती है, मतलब इंस्टेंट केवाईसी आपका प्रोसीड हो जाता। अगर आप ऑनलाइन में जाते हो और यहाँ पे पैन कार्ड सबमिट करते हो सर, आधार कार्ड सबमिट करते हो और सेल्फी सबमिट करते हो, इजिली आपकी केवाईसी हो जाती है इंस्टेंटली। अगर आप ऑफलाइन मेथड को चूज करते हैं तो आपको अफकोर्स 24 घंटे का जो है ना वेट करना पड़ता है, जिसमें कि आपको मैनुअली पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी सबमिट करना होता है। अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए चाहते हो तो अफकोर्स आप कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप बाइनेंस का P2P यूज करते हो तो उनसे बेहतर चीजें हैं कि आप यूबिट प्रो का P2P यूज करें। लेट सपोज दैट आप कई बार होता होगा कि हमें जो है ना यूएसडीटी बाय करने हैं, क्योंकि हमारे डाउनलाइन से अगर आया कुछ यूएसडीटी तो हमें बाय करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें P2P पे जाना होगा और यहाँ पे आप बाय का रिक्वेस्ट दोस्तों डाल दीजिए। ठीक है, उनके बाद क्या होगा, उनके बाद कोई सेलर मैच करेंगे और वो ऑफकोर्स आपको सेंड करेंगे, और यहाँ पे जो मिडिल मैन होगा, इट मींस यूबिट प्रो,
सारी चीजें मैनेज करेंगे, इट मींस कि वहां से जो है यूएसडीटी आपके पास आएगा और आप आईएनआर भेज के रिक्वेस्ट डालोगे। तो यहाँ पे जो है ना फ्रॉड की संख्याएं काफी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि आपके साथ जो है ना स्कैम की संख्याएं काफी कम हो जाएगी, जो कि बाइनेंस पे अक्सर लोगों के साथ होते रहता है। एक बार मैं फिर से देखूं, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास यूएमटी भी आ चुका है। अब क्योंकि हमें स्टेक करना है तो हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए बीएनबी। ठीक है, मैं ये भी जो है ना यूबिट प्रो से ही विड्रॉवल करने वाला हूँ दोस्तों। बीएनबी भी यूबिट प्रो से ही मैं विड्रॉवल करने वाला हूँ। ठीक है, बीएनबी हमने डाला, बाय कर लिया। ऑफ कोर्स आप जो है ना मैक्सिमम केसेस में बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप यूज करें। आप यूज करें यूबिट प्रो का। यूबिट जितना बेहतर एक्सचेंज शायद ही इंडिया के अंदर कहीं रन हो रहा होगा। सो ऑफ कोर्स आप यूज करें दोस्तों। ठीक है, 0.1 जो भी मिनिमम वहां पे बाइंग होगा वो हम वही विड्रॉवल करेंगे। सो अभी हम गए वॉलेट के ऊपर, स्पॉट होल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे मैं सर्च करा बीएनबी। यहाँ पे हमारे पास है विड्रॉवल, जो भी हमारे पास मिनिमम होगा। यहाँ पे तो काफी बड़ा है 0.5, तो ये बहुत बड़ा नंबर्स है। मैं अपने दूसरे वॉलेट से दे देता हूँ यार सारी चीजें। ओह, एक सेकेंड आप हमें टाइम दीजिए, मैं अपना बीएनबी डालूं। यार ये भी अभी लॉग आउट होना था। ओह, सारी चीजें लॉग आउट क्यों हो चुका है? एक एक मिनट आप चैट पे बने रहें अथवा सेशन में बने रहें। जैसे ही स्टेकिंग का ये काम खत्म होगा उनके बाद हम विड्रॉवल का सिखाने वाले हैं, फिर आईएनआर कैसे आप अपने वॉलेट पे ट्रांसफर करेंगे वो चीजें बताने वाले हैं। फिर उनके बाद ऑफ कोर्स आपके पास कोई क्वेश्चंस अथवा क्वेरीज नहीं होगा। हाँ, एक मेजर क्वेरीज लोगों के दिमाग में चल रहा है, यार क्वाइंट मार्केट कैप के ऊपर इतने प्राइस चल रहे हैं, अपने वेबसाइट पे इतने प्राइस चल रहे हैं। तो वो चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और वॉलेट फेच नहीं कर रहे हैं तब क्या करने हैं, P2P अवेलेबल नहीं है तो वो चीजें जो है ना क्या करने हैं। तो वो चीजें अभी हम बताने वाले हैं। एनएफटी कैसे ट्रांसफर करने हैं वो भी चीजें हम बताने वाले हैं। महज हमारे पास लॉगिन हो जाए, जिनसे कि मैं आपको स्टेकिंग करके दिखा दूं। इंस्टेंटली लॉगिन हो चुका है। अ, मैं अपने वॉलेट से मोबाइल से डाल रहा हूँ इस पे। ये सेशन मे बी 9:30 बजे तक चले। सो आप लोग बने रहें। चलो, मैंने डाल दिया दोस्तों। 9 आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगा। जब आप पहली बार अपनी अकाउंट क्रिएट करते हैं यूनिटी मेटा स्टैक के वेबसाइट पे, तो आपको जो है ना यार कितना टेंशन है, सारी चीजें अभी होने वाला है कि हाँ। तो आपको कुछ इस तरीके का पैनल दिखता है जहाँ पे आपको सारी चीजें जो है ना विजिबल रहता है कि कितने डायरेक्ट हैं आपका, कितने टीम है आपका,
कितने से आपने अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर रखा है, आपके आईडी एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, क्या चीजें हैं, कितने से आपने स्टेकिंग कर रखा है, रिवार्ड बोनस क्या है, बूस्टर क्या है, लेवल बोनस क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखते हैं। अभी मैं आपको मोटा मोटा चीजें ये समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जो है ना डिपॉजिट करते हैं फंड को, इट मीन्स अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, कैसे आप विड्रॉवल करते हैं। उनके बाद हम नेक्स्ट सेशन और कभी लेंगे, नेक्स्ट संडे को मे भी ले लें, जिनमें कि आपको और भी चीजें जो है ना समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, बाय फंड पे जाएंगे और जैसे ही बाय पैकेज पे जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको $3 की लिक्विडिटी ऐड करनी होगी, क्योंकि हमने $3 की लिक्विडिटी ऑलरेडी ऐड कर चुका है। तो यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं दिखा। अब क्या है कि आपको जितनी भी डॉलर से आईडी एक्टिवेट करने हैं उतने आपको डालने हैं, और 50 $50 का जो यूएमटी आपके वॉलेट से डिडक्ट होने वाला है वो 0.103। तो इतने आपके जो है ना यूएमटी डिडक्ट होने वाले हैं। हमारे पास जो अवेलेबल है वो ये है, यूएमटी का लाइव प्राइस अभी ये चल रहा, और अभी हमारे पास अवेलेबल बीएनबी जो है वो ये है। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ना मेटामास्क का एक पॉपअप निकलता है, वहां पे आपको सिंपली इसको एक्टिवेट कर मतलब कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट आता है, जैसे ट्रांजेक्शन्स होता कंफर्म हो चुका है। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे और देखेंगे क्या हमारी आईडीज एक्टिवेट हुई क्या। यहाँ पे आपको अभी इनएक्टिव दिख रहा था, अब हमारी आईडीज एक्टिवेट हो गया। तो मोटा तरीका यही है कि आप अपने जो है ना आईडीज को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब क्या चीजें हैं, बहुत लोगों को विड्रॉवल के अंदर जो है ना टेंशन आ रही थी, यार आधा घंटा लग रहा, 1 घंटा लग रहा। विड्रॉवल देखो सर कि 2 जगह आपका कंफर्मेशन होता है। जब आप विड्रॉवल करते हैं तो आपकी जो है ना वेबसाइट भी कंफर्म करती है, उनके वेबसाइट भी ऑटोमेटिकली ऑफकोर्स कंफर्म करती है। उनके बाद ब्लॉकचेन का जो प्रोसीड है उसमें टाइम लग जाता, तो उनमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अथवा यूनिटी मेटा का टेक्निकल टीम ऑफकोर्स जो है ना उस पर वर्क कर रही है। अगर आपको विड्रॉवल करने के लिए चाह रहे हो तो विड्रॉवल वाले बटन पे जाओगे और यहाँ से अपने जितनी भी अमाउंट का डॉलर विड्रॉवल करना है आप इजिली कर सकते हो। तो ये चीजें जो जो हमने आपके साथ शेयर करा कि आखिरकार यूनिटी मेटा टोकन को कैसे यूज करना है, कैसे आईडीज को लगाने हैं, कैसे विड्रॉवल करने हैं। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि आप यूनिटी मेटा टोकन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में अथवा मेटामास्क के अंदर कैसे जो है ना ऐड ऑन करेंगे, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। स्कैन पे, और मैं बीएससी स्कैन पे इनकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना होगा। अगर ये कॉपी कर लेते हो ओके, नहीं तो जस्ट बाजू में आपको ऐड टू मेटामास्क दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे, मेटामास्क का पॉपअप खुलेगा और सिंपली आपको ऐड ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऐड ऑन करते हैं तो आपको जो है ना दिखने लगेगा, आपको दिखने लगेगा दोस्तों यूएमटी यहाँ पे दिखने लगा। तो इसी तरीके से आपको जो है ना ऐड ऑन करना है। और अभी हम आपको बताने के लिए चाह रहे हैं कि किस तरीके से यूबिट का भी हमने मैक्सिमम चीजें जो है ना आपके साथ कवर करा। अब एनएफटी ट्रांसफर को लेके एक चीजें आया था, फिर उनके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बाइनेंस को यूज करके अपनी जो है ना आईएनआर ले सकते हैं। उनके बाद अभी हम आपको जो है ना और भी चीजें मतलब कैसे आप प्रमोट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, तो वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से आप एनएफटी ट्रांसफर करेंगे। एनएफटी ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन सी के ऊपर जाना होगा। ओपन सी के ऊपर जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, तो आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। हम जिस वॉलेट से बाय किए हैं उसी वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने इस वॉलेट से बाय किया है, अफकोर्स अभी ये स्मार्ट चैन के ऊपर है, तो हमें इनको पॉलीगॉन मैग्नेट के ऊपर स्विच करना होगा। अब जैसे ही आपने पॉलीगॉन मैग्नेट के ऊपर स्विच करा है तो यहाँ आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि आपकी कनेक्ट हो चुकी हैं। आपको इस पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे जाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपके पास जो भी एनएफटी अवेलेबल होगा वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो अभी हमारे पास नहीं दिख रहा, ठीक है। और अगर आपके पास होगा तो ऑफकोर्स आपको इसी जगह कलेक्शंस में ही आपको दिखेंगे। तो ये तरीका है कि किस तरीके से आपको जो है ना एनएफटी देखना है।
अब मैं आपको ट्रांसफर का दिखाता हूं। अगर आपने कभी किसी को ट्रांसफर बाय द वे कर दिया है 1-2 एनएफटी, तो आपको यहाँ पे चला जाता, कलेक्शंस में नहीं दिखने लगता, फिर वो हिडन में दिखने लगता। तो हिडन पे जाएंगे आप और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 एनएफटी 149 वाला है। तो आपको करने क्या है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफर वाले फंक्शंस पे क्लिक करने हैं और यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी अगला इंसान को ट्रांसफर करने हैं उतने क्वांटिटी डालने हैं, 1, 2 और 3, उनका एड्रेस डालने हैं। उनके एड्रेस डालने के बाद ट्रांसफर पे आप क्लिक कर दोगे, एक ट्रांजेक्शन होगा और उनकी आपकी मतलब आपकी एनएफटी उनके पास चले जाएगा, उसके वॉलेट में, उसके ट्रस्ट वॉलेट अथवा मेटामास्क में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जो मुद्दे की बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है ना आईएनआर के अंदर अपने फंड को लेंगे। सो सिंपली अभी मैं जाने वाला हूं बाइनेंस के ऊपर, अपनी बाइनेंस को लॉग इन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आईएनआर के अंदर अपनी फंड को लेंगे। सारी चीजें सो गाइस, लॉगिन पे हमने क्लिक करा, जनरेट क्यूआर। आप यहाँ पे मेल से अथवा फोन नंबर से अथवा क्यूआर कोड से जैसे आप चाहें उस तरीके से आप लॉगिन हो सकते हैं। मैं लॉगिन कर रहा हूं और ये जस्ट लॉगिन हो रहा है। बाइनेंस का हम आपको एक बार फंक्शन समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इनको जो है ना यूज करेंगे। जब आप पहली बार साइन अप करते हैं और लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो है ना मतलब केवाईसी करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डैशबोर्ड, सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, जहाँ से आप केवाईसी कंफर्म कर सकते हैं, पेमेंट, रेफरल अथवा एपीआई में है नहीं। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपको सेम चीजें यहाँ दिख रहा। ऑर्डर में जाते हैं तो स्पॉट ऑर्डर, फ्यूचर ऑर्डर, मार्जिन ऑर्डर। अगर आप वॉलेट के अंदर जाते हैं तो मेन चीजें अभी आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो वॉलेट ही है। जब आप यूएमटी को सेल करते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास आता है या तो यूएसडी, मैक्सिमम लोग इसी में जो है ना सेल करते हैं। क्या है आपको करना, ये है कि आप अगर किसी को मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है तो अफकोर्स एक बार उधर से रिप्लाई करें, बिकॉज हमें जहां तक लग रहा आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है। ऐश्वर्या मैम, आप मीटिंग में हो क्या? ब्रिज सर, आप मीटिंग में हैं? शायद मीटिंग में नहीं। खैर कोई नहीं। जब आप ओवरव्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट का एक आइकन दिखेगा, डिपॉजिट पे क्लिक करना है, क्रिप्टो डिपॉजिट पे क्लिक करने हैं। और जैसे ही क्रिप्टो डिपॉजिट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कौन से टोकन डिपॉजिट करने हैं, यूएसडीटी डिपॉजिट करने हैं, बीएनबी डिपॉजिट करने हैं, यूएसडी डिपॉजिट करने हैं, क्या डिपॉजिट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बीएनबी डिपॉजिट करने हैं तो आप बीएनबी सेलेक्ट किए, फिर कौन से नेटवर्क का डिपॉजिट करने हैं। ऑफकोर्स आपको पता होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन, इट मींस BB20 के ऊपर हमारी यूनिटी मेटा टोकन वर्क कर रही है। तो आपको यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको इनकी रिसीविंग एड्रेस जनरेट होगी, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको इस एड्रेस पे अथवा इस क्यूआर कोड पे आपको फंड भेज देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस क्यूआर कोड पे अथवा इस एड्रेस पे फंड भेजते हैं तो आपके वॉलेट में विद इन मिनट क्रेडिट हो जाता। और जैसे ही क्रेडिट होता उनके बाद आप इजिली यूज कर सकते हैं अपनी जो है ना बीएनबी को ट्रेड करने के लिए अथवा उसको आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए। मैं आपको आईएनआर में किस तरीके से कन्वर्ट कर रही जाती है वो चीजें जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ फंड मैं सेल करके आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास जो वॉलेट के अंदर मैं देखूं तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, एक बार देख लें। फिर उनके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इनको यूज करना है। स्पॉट वॉलेट में, पैट एंड स्पॉट वॉलेट में मैं जाता हूं तो यहाँ हमारे पास जो है मैटिक है, कुछ एफटीएम है, कुछ फैंटम है, मतलब बीयूएसडी है कुछ। ये $60 का बीयूएसडी है दोस्तों। ठीक है, इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को मैं करने वाला हूँ P2P के तौर पे यूज।
ठीक है। लेट सपोज दैट आपने यूएमटी को सेल करा और आपके पास मेटामास्क में आपका ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूएसडी आया और उनको आपने जो है ना बाइनेंस पे विड्रॉवल करा। बाइनेंस पे जैसे ही विड्रॉवल करते हैं तो आपका ये फैट वॉलेट के अंदर आता है। तो इनको आपको क्या करना है, फंडिंग वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना है। यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये कन्वर्ट यूज नहीं करना, हमें ट्रांसफर का फंक्शंस यूज करना था। ठीक है, ओवरव्यू एंड ट्रांसफर का फंक्शंस यूज करना है। फेट एंड स्पॉट से हमें फंडिंग वॉलेट के अंदर $60 कंफर्म करने हैं, और जैसे ही आप भेजोगे तो आपके पास से स्पॉट वॉलेट से डायरेक्ट जो है ना फंडिंग वॉलेट के अंदर चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, ट्रेड पे जाने हैं। ट्रेड पे जाने के बाद P2P पे जाने हैं और यहाँ पे आपको सेलिंग ऑर्डर लगाना है। आपको सेल करने हैं दोस्तों, क्या सेल करने हैं, यूएसडीटी सेल करने हैं, बीटीसी, बीयूएसडी, क्या सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना बीयूएसडी लिया है और इनको आपको सेल करने हैं। यहाँ पे आपको एक चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि अगला पर्सन जो आपके बायर्स हैं आपके टोकन का, ठीक है, तो वो हमेशा जेन्युइन होने चाहिए। उनको आप कैसे फिल्टर करोगे, फिल्टर वाले आइकन पे क्लिक करने हैं आपको, और यहाँ पे ओनली शो मर्चेंट ऐड, जो भी अपने केवाईसी को बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया है, हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना है और उन्हीं को सेल करना है, चाहे वो हमें ₹1 कम दे अथवा ₹2 कम दे, डजेंट मैटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उन पर्सन्स को सिलेक्ट करना है जिनका ऑर्डर काफी अच्छा हो। किसी ने जो है ना 1300 कर रखा है, किसी ने 700, किसी ने 1300, किसी ने 1000, किसी ने 300, और अच्छी अच्छी जो है ना इन्होंने ऑर्डर लगा रखा है। फिर उनके बाद हम मैच करेंगे कि हमारे रेंज में कौन है। यहाँ पे 50,000 से 3 लाख है, 1 लाख से 6 लाख है, तो इतने तो हमने जो है ना डिपॉजिट नहीं करा है अफकोर्स, तो हम यहाँ पे डालेंगे कि हम ₹4000 का ही सिर्फ सेल करने के लिए चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गए। ट्रेड आदर्श करके एक बंदा है जिन्होंने 5000 ट्रेड कर चुके हैं, इसी को हम अपने बीयूएसडी सेल करने वाले हैं। और उनके बाद जब आप सेल करने के लिए जाते हो ना, तो एक चीजें हैं कि आपके जो पेमेंट मेथड है वो पेमेंट मेथड मैच करने चाहिए। हमारा जो यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड है वो यूपीआई है, तो हमें पेमेंट जो आएगा ऑफकोर्स वो यूपीआई पे आएगा। तो मैं ये वाले सेलेक्ट किया, ऑल, हमारे पास $60 सेल कर रहा हूं। हमें जो पेमेंट आने वाले हैं वो ₹4992 आने वाले हैं। सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, हमारी ऑर्डर लग चुकी है। देखते हैं अगला बंदा अगर ऑनलाइन होगा तो वो ऑफकोर्स जस्ट ही जो है ना हमें सेंड कर देंगे। 15 मिनट का टाइमर चल रहा है। हाँ, एक चीजें हमेशा आप ध्यान रखें, अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि आपको पे करता है, और कब करता है, जब आपका टाइमर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उन केस में आप ऑफकोर्स उनको जो है ना यूएसडीटी थोड़ा सोच समझ के रिलीज करें। और दूसरी कंडीशंस, आप जब P2P के ऊपर बाय करने के लिए जाते हो, ठीक है, और वहां पे आप ये देखते हो कि यार आपने जो है ना मतलब अगला पर्सन को आईएनआर भेजने वाले हो और आपकी जो है ना टाइमर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में भी आप अगले इंसान को आईएनआर ना भेजें। यहाँ पे जब तक आपकी टाइमिंग चल रही है तब तक आप जो है ना बाइनेंस से क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही ये टाइमर खत्म हुआ तो बाइनेंस ऑफकोर्स डायरेक्टली ये जो है ना कैंसिल कर देता है ये ऑर्डर, ठीक है। सो मैं इनको एक बार चैट में कर देता हूँ, हाय सर, सेंड आईएनआर एज सुन एज पॉसिबल। अब अगले इंसान अगर ऑनलाइन होंगे तो ऑफकोर्स वो देखेंगे और हमें भेजेंगे। हाँ, जैसे ही हमारे पास आ जाता है तो फिर मैं उनको रिलीज करूंगा बीयूएसडी। और बीयूएसडी रिलीज करने से पहले अथवा कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलीज करने से पहले आप देखेंगे अपने इसको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अथवा जहां पे भी आपका फंड आता है बैंकिंग के अंदर, उसको देखेंगे, उनके बाद ही आप उनको रिलीज करेंगे। नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी स्कैम हो जाए, ठीक है। अगला इंसान ऑनलाइन नहीं है, खैर कोई नहीं। अ, अब हम लेने वाले हैं एक एक क्वेश्चंस, जिनमें कि हम आपको बताने वाले हैं अ, आपके क्वेश्चंस का सवाल का जवाब, मतलब आपके जो भी सवाल होंगे उनके जो है ना जवाब देने वाले हैं। उनसे पहले हम एक चीज बता दें कि अभी P2P वर्क नहीं कर रहा, अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप यूनिटी मेटा टोकन के ऊपर ही जो है ना
यूनिटी स्टेक के ऊपर से ही भेज देते थे अगले पर्सन्स को, अथवा उनकी आईडी एक्टिवेट कर देते थे, वो अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। ऑफकोर्स ये बंदा शायद कहीं बिजी होंगे, तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं और आपके क्वेश्चंस का जो है ना आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। ब्रिज सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो एक बार आए। जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें और उनको आप जवाब देते रहें। हर्ष जी, मैं हूँ, एक मीटिंग मेरी चल रही है, मैं फिर करता हूँ कनेक्ट। जिनके भी हैंड ओके रेस सर, वो सवाल करें। दत्ता सर, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट करा है। दत्ता सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ओम प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट का भेजा है। अक्षिता मैम, आपको मैंने भेजा है। जो भी अनम्यूट हो पा रहे हैं अफकोर्स वो अनम्यूट हों और अपने क्वेश्चंस को क्लियर करें। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आप अपने हैंड को प्लीज लोअर कर लें। लजापति सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए। सर हाउ आर यू सर? फाइन सर, बताइए। क्या? नहीं नहीं डाउट्स नहीं है सर, जस्ट मैं अटेंड हुआ करके हाथ उठाए सर। कोई नहीं, थैंक यू, थैंक यू। मुकेश कुमार जी, आपके कोई क्वेश्चन है? अजीत सरकार जी, आपके कोई क्वेश्चन है? अक्षिता मैम, आपके कोई जी सर। बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपके? सर मैंने आज विड्रॉल मारा था बट उसमें जो मेरे को रिसीव होना चाहिए था वो नहीं होया। देखिए, वो चीजें जो है ना आज के डेट में थोड़े सा डिस्टर्ब है। अगर मैं आपको ये चीजें फिर से दिखाऊं अपनी स्क्रीन शेयर करके, तो जैसे आप मैंने आज $50 का विड्रॉल मारा तो मेरे को $40 मिला उसमें। हाँ, बता दे रहा हूँ, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है सर डॉलर आपको पूरे गए हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का मुकेश जी। जी सर। डॉलर पूरे गए हैं। हुआ ये है कि कॉइन गेको पे जो एपीआई फेच करती है मेटामास्क की या जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की, वो एपीआई में रेट गलत बता रहा है। पिछले 3 दिन से कुछ इश्यूज हैं एपीआई की, तो आपको टोकन उतने ही गए हैं, टोकन कम नहीं गया है। लेकिन अब जी देखिए जी सर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉइन मार्केट इस पे कॉइन गेको पे प्राइस क्या आ रहा है हमारा? 409। 409। अब इसको जरा 409। कॉइन मार्केट कैप ओपन करो हर्ष। हाँ हाँ हाँ। ये टैब एक ओपन कर लो ना। हाँ, कॉइन मार्केट कैप। 491। अब कॉइन 491। 491 डिफरेंस देख रहे हैं सर। ये हुआ ये है कि आपको टोकन्स उतने ही गए हैं। टोकन्स आप चाहें तो आपको वेरीफाई करने का एक तरीका बताता हूं। आप क्या करें, जाके बीएससी स्कैन में अपना एड्रेस डालिए, ठीक है, सर्च बार पे, और वहां पे जाके चेक करिएगा तो आपको दिखेगा कि आज आपको इतने टोकन्स मिले। उस टोकन को आप जाकर पैनकेक स्वैप में चेक करिए, या अभी एक काम कर सकते हैं कि आप उसी टोकन को पैनकेक स्वैप में सेल करके देखिए, आपको वैल्यू पूरी की पूरी दिखेगी। लेकिन मेटामास्क पे और सेफ पाल पे वैल्यू कम दिख रही थी, चूंकि एपीआई अपग्रेड नहीं है। वो इसलिए है बिकॉज क्वाइन गीको पे क्या अभी एक पंगा चल रहा है, वो क्वाइन गीको की तरफ से ही चल रहा, इनमें हमारी कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप क्वाइन गीको के ऊपर जाते हैं और जो भी करेंसी क्वाइन गीको के ऊपर लिस्ट है और वो पैनकेक स्वैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, पिछले 3 दिन से पैनकेक स्वैप के ऊपर जो भी करेंसी ट्रेड हो रही है उनकी जो है ना अभी लास्ट प्राइस जो अपडेट हुए हैं देख रहे हो आप यहाँ पे, 3 दिन पहले हुआ है। ओके, अगर आपको जो है ना न्यू करेंसी में भी कई सारे करेंसी लिस्ट हुए होंगे अफकोर्स बाइनेंस स्मार्ट चेन की मदद से, तो ये भी एक बार देख लो कि इनका कब हुआ था।
मैंने कई सारे करेंसीज का ऐसा देखा, तो मैं आपको जो है ना बताया कि ये of सॉल्व course हो ये गया है, हमारी इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्व हो गया है ये। हाँ चलो ओके ओके सर। जो भी विश्वास तक ठहरा रहा है। नमस्कार सर। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। थैंक यू सर। हाँ नमस्कार। बोलिए सर। सर मैं जम्मू से विकास बोल मेरे रहा हूँ सर। मेरे वॉलेट बोलूँ बोलिए सर? सर, हेलो। जी बोलिए। हाँ जी सर, एक रिक्वेस्ट थी। मैं नया ही हूँ इसमें, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे $100 से ही अपनी आईडी लगाई थी यूनिटी टोकन में। तो अब मेरे वहाँ पे $20 दिखा रहा है वॉलेट पे, तो मैं उससे वो अपना या तो टोकन लेना चाहता हूँ या फिर अपना री स्टेकिंग पे लगाना चाहता हूँ। वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे करूँ, क्योंकि अपलाइन सारे बिजी हैं, तो आप कुछ गाइडेंस मिल नहीं पा रहा। उसको सबसे पहले विड्रॉल पे जाकर विड्रॉल कर ले, ठीक है। और ठीक है $20 सर। कोई भी हमारे यहाँ पैकेज नहीं है, मिनिमम पैकेज हमारा $50 का है। तो $20 आप विड्रॉल कर ले, बाकी नया $30 उसमें ऐड करके आप सेम बाई फंड के प्रोसीजर को यूज करके अपना डैशबोर्ड खोलिएगा। वहां पे बाई फंड का प्रोसीजर होगा, वहां पे जाके आप एक्टिवेट कर लीजिए खुद से आईडी। नहीं सर, इसमें जैसे हम खरीद नहीं सकते हैं, मतलब मैं नई आईडी नहीं लगाना चाहता। $20 का मैं जितने भी यूनिटी टोकन मिले वो खरीद के स्टेकिंग पे लग जाए, ऐसा कुछ है इसमें $20 के ऑप्शन? लिए मिनिमम $50 के आप खरीद कर सकते हैं। आप जितना मर्जी कर सकते हैं सर, लेकिन जो स्टेकिंग होगी वो मिनिमम $50 की होगी सर। चलो फिलहाल खरीद लेता हूँ, क्योंकि वहां पे 15-20 दिन से पड़े हुए हैं, क्या पता ज्यादा। आज $30 हो गए होंगे, मैंने खोल के नहीं देखा। तो जी बस जी मुझे वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि वो $30 हो तो उसके मैं कैसे खरीद सकता हूँ, बस। बाकी स्टेकिंग में बाद में कर लो, खरीद के तो रख लूँ कम से कम। जी जी वो जी। कैसे करना है? आप विड्रॉ वॉलेट करें में पड़े हैं $30। सर, आप चलिए विड्रॉ मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक सेकेंड सर, आप हमें टाइम थैंक यू दीजिए। थैंक यू ठीक है, थैंक यू सर। आपको करने क्या है, पैनकेक स्वैप जाने हैं, खोलने हैं। ठीक है, पैनकेक स्वैप आपको खोल लेने हैं डैब के अंदर। ट्रस्ट वॉलेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट वॉलेट में आप खोलेंगे सर। अगर आप मेटामास्क यूज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप मेटामास्क ही जो है ना ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे चला गया बाइनेंस स्मार्ट चेन और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया इसको। अब आपको क्या करने हैं, स्वैप पे जाने हैं। स्वैप पे जाने के बाद अभी आपके पास कौन सी करेंसी अवेलेबल है, यूएसडीटी है या बीएनबी है, क्या है? कहाँ चले गए आप? सर मेरे वॉलेट में ही पड़े हुए हैं, $30 मेरे वॉलेट में ही आया हुआ है सर। चलिए, हो सकते हैं ये वो बीएनबी हो या मेटामास्क में। बीयूएसडी हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या ठीक करा, है। बीएनबी को ऊपर में रखा, यूएमटी को नीचे रखा। जो भी करेंसी आपको बाय करने हैं वो नीचे रखने हैं, और जो करेंसी को आपको सेल करने हैं, अभी मैं बीएनबी को सेल करके यूएमटी ले रहा हूँ, तो हमें बीएनबी ऊपर हमने रखा और यूएमटी को नीचे रखा। जितने भी हमको जो है ना बाय करने हैं, जितने भी डॉलर का, उतने हमने डाला और स्वैप कर लिया। जैसे ही आप ये कंफर्म स्वैप, मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। पैनकेक स्वैप खोल के वहां पे स्वैपिंग करना है ना, बस ये मेरे को हाँ clear कर दीजिए, है ना? हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। फिर और जैसे ही आप कंफर्म करते हो तो आपकी जो है ना हाँ इजीली हो जाती है। और हमने जो है ना अभी जस्ट ठीक। आपको दिखाया बाय करते हुए, इसी हाँ, तरीके से करते हैं। ठीक है, रियली काइंड ऑफ यू दिखाते सर, हैं थैंक यू। ठीक। मनोज सर आप आ सकते हो। मोहम्मद हाँ असलाम सर, नमस्कार सर। बोलिए। सर मेरा सवाल है कि मेरी आईडी तो बहुत मतलब 15 दिन 20 दिन हुआ है लगा हुआ है। हम्म और सर मैं 1 स्टार में पहुंचने वाला हूं। हम्म तो सर $1000 मात्र कम है। ये हम्म पावर लेक सर और अदर लेक मुझे समझ में नहीं आया सर, क्योंकि जब मैं मतलब $1000 मेरा कम है फर्स्ट स्टार चिप के लिए। तो हम्म। सर ये आईडी जब सेटअप करते हैं तो पावर लेक तरफ करते हैं तो अदर लेक तरफ ऐड हो जाता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज थोड़ा सर समझाइए। सर मैं इसको समझाता हूँ आपको मनोज जी, कि पावर और वीकर का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि किसी भी एक लेग में अगर बिजनेस $5000 से ज्यादा हो गया है तो वो आपका हो गया जी पावर। आपको टोटल बिजनेस चाहिए था $10,000, तो एक लेग में मान लो आपके हो गए $6000, समझ रहे हैं? तो उसमें से जी 5000 ही काउंट जी जी करेंगे, 5000 ही काउंट करेंगे, जी बाकी 5000 बाकी अदर लेग से मिला के होने चाहिए।
तो सर एक तरफ मेरा 6,000 हो चुका है, 1,000 एक तरफ 4,000 है, तो 1,000 और ये पावर लेग में ये ऐड करना है सर, वो कैसे होगा? पावर लेग में ऐड नहीं करना है सर आपको। आपका जिधर 6,000 हो चुका है उधर ऐड नहीं करना है। अगर आप उधर ऐड जी। करोगे तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको ऐड उधर करना है जिधर अभी 4,000 हुआ है। हाँ तो वही सर, ये वो किधर आईडी लगाए तो वो 1,000 और ऐड होगा? वो आप आपको एक डायरेक्ट कर अपना लो सर। अपना जाके डायरेक्ट टीम में चेक कर लीजिए कि आपके किधर 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 पड़ा हुआ है। जिधर कम दिख रहा है उधर वाली टीम में मार दीजिए। आप अपना आईडी ओपन कीजिए मनोज जी। आईडी ओपन करके डायरेक्ट रेफरल में वहां पे डैशबोर्ड में खोलिए। एक बार हर्ष जरा अपनी आईडी खोलो और डायरेक्ट रेफरल दिखाओ सर को, कहाँ पे डायरेक्ट रेफरल दिखता है। और वहां पे टॉप अप की डिटेल्स होती है। जिधर कम दिख रहा होगा उधर लगा दीजिए आईडी मनोज जी। ठीक है सर, थोड़ा बता देते दिखा के तो बेटर रहता सर। हाँ दिखा दे आपके अपलाइन कौन है सर? शंकर रवानी सर। शंकर जी तो बहुत यहाँ एक्टिव पे आदमी है, बहुत ही एक्टिव है, टैलेंटेड आदमी है। देखिए ये डायरेक्ट रेफरल पे क्लिक किया ना सर इन्होंने, टीम में जाके डायरेक्ट रेफरल ये खुल गया ना कि कहाँ पे से कितना जी कितना है, यूजर आईडी पैकेज कितना कितना है। तो ऐसे आप भी देख लीजिए, वहां पे जी दिख जी। जाएगा। इधर 4,000 दिख रहा है उधर मार दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, चलें, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चंस? गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम कोई पैकेज लेते हैं तो सपोज करो हमने $1,000 ट्रांसफर किया यूएमटी उसमें, तो जब बाई करते हैं तो वहाँ फंड कम हो जाता है, वेबसाइट का रेट मैच नहीं करता उधर, ये क्या इशू है जरा? मैं इसका जवाब देता हूँ। जरा जी हर जी। एक बार कॉइन मार्केट कैप खोलो और एक बार डैशबोर्ड खोलो, दोनों। मैं आपको दिखाता हूँ मोहम्मद जी, असलम साहब, कि ये पंगा जी क्या है, जी जी। प्रॉब्लम क्या है। होता क्या है कि जो रेट फेच की एपीआई होती है, रेट फेच जो करते हैं उसकी जो एपीआई होती है वो कई बारी 10 सेकेंड 20 सेकेंड 25-50 सेकेंड ऊपर नीचे चल रही होती है। अब देखिए यहाँ पे लाइव प्राइस क्या आ रहा है, 491 कॉइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, जी 491। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी प्राइस आ रही है। थोड़ा नीचे करो ना भाई, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एपीआई का ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे हमारा लाइव रेट क्या आ रहा है, 484। कॉइन मार्केट कैप पे आइए, जी 491। कितने डिफरेंस है? ये डिफरेंस इस वजह से है ब्रदर कि एपीआई लगी हुई है। एक एपीआई है जो अपना कॉइन मार्केट कैप की एपीआई अपने रेट को पास करती है यूनिटी मेटा के वेबसाइट को, तो उससे ये रेट यहाँ पे फ्लैक्चुएट करता है एनी टाइम। समझ रहे बात को? और इसमें जी। सेकंड्स का डिफरेंस होता है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे रेट अलग दिखना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमें क्या वेट करना चाहिए सर? नहीं, कई बारी क्या होता है, लाइव चल रहा होता है ऊपर नहीं। देखो कॉइन मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है ना कि $2-4 ऊपर नीचे हमेशा रहता है, बट हम लोग वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर भी अभी कि हम रियल टाइम कैसे कर सके। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना 1 मिनट का, ये डिपॉजिट में नहीं है। आपको एक और बताया, इससे कंपनी को भी नुकसान है। इसको कंपनी को नुकसान ये है कि विड्रॉल में भी यही एपीआई काम करती है, और जब रेट $500 चल रहा होता है तो लोगों को जो विड्रॉल जाता है वो 490-495 पे चला जाता है, यानी $5 का नुकसान कंपनी को भी हो रहा है। जी तो हम लोग इस पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं असलम साहब कि हम लोग इसको रियल टाइम पे कन्वर्ट कर सके। चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। शिव कुंज जी। खाजा साहब बताएं। बताएं खाजा साहब। बोलो। बोलिए सर, आवाज कम आ रही है आपकी। जी सर, अब ठीक है? हाँ ओके ओके। एक्चुअली क्या है, अभी सब लोग एक डाउट है, जैसा कि 1 आईडी 1 ईमेल, राइट? ये जो टॉप अप के लिए, आई मीन एक्विजिशंस के लिए, जो नंबर ऑफ आईडीज के लिए, इसका प्रोसेस एक बार बता दीजिए तो अभी बेहतर रहेगा। 1 आईडी 1 ईमेल का प्रोसेस अभी खत्म है सर। अभी जो ये हमारा फेज 1 चल रहा है, रिवॉर्ड का फेज 1 जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है, उसके लिए हमने बकायदा एक लिंक बना के भी दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोग चाहे तो एक ही वॉलेट से मल्टीपल आईडीज लगा सकते हैं, एक ही ईमेल से मल्टीपल आईडीज प्लेस कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आप सब लोगों को सारे ग्रुपों में भी शेयर कर दिया है सर।
जी हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दूसरे डाउनलाइन में, तो क्या? वो लिंक फिर से एक बार शेयर करके एक प्रोसेस एक बार बता दिए तो ठीक रहेगा बोल के। लिंक 3 स्टार के ग्रुप में होगा मेरे ख्याल से, अगर पॉसिबल हो हर्ष तो है, अगर दिख रहा हो कहीं पे, एक या बार ख्वाजा सर मेरे आप, पास तो नहीं है सर, ख्वाजा सर आपको चैट में। 3 स्टार के ग्रुप में है, आप कॉपी कर जी ले सर। वहां से, बाकी देखते हो, जी मैं हाँ। भी चैट ढूंढता हूँ कहाँ पे मिलता है। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ये पूरा तो समझ में आ रहा है सर, बाकी बढ़िया है सर, सब ठीक ओके ठीक ओके। ठाक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शिव रंजन जी, शिव कुंजम जी को किया हम लोगों ने अनम्यूट। यस सर। सर मेरा, यस सर। जी जी सर बताएं। सर मेरा आईडी खुला हुआ है, मेरे नीचे में जैसे खोलना है वो किस प्रकार से आईडी खोलना पड़ेगा? सर आपके अपलाइन कौन है? सर साहू सर हैं, टीकाराम साहू। टेकराम साहू। जी ओके ओके सर, आईडी आपको खोलने के लिए उनका रेफरल लिंक ले लीजिए, या आप अपना रेफरल लिंक कॉपी करके जिनको भी आप देना चाहते हैं उनको दे दीजिए, और डैप में कॉपी करके अभी आईडी लगाने के लिए भाई ने बताई थी। एक काम करो हर्ष, एक आईडी का लगाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन पेज ओपन कर दो एक बारी, कि नई आईडी कैसे प्लेस करेंगे। शिवकंजन जी आप इस बार वीडियो को गौर से देखिए। चलिए देखिएगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। जब आप पहली बार आते हैं तो आपको जो है ना ये साइन अप वाले पेज पे जाना है, ठीक है। तो लेट सपोज दैट आपको अपने डाउनलाइन की आईडीज लगाने हैं, तो यहाँ पे आपको अपने रेफरल आईडी देने हैं। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया, फिर उनका नाम देने हैं, दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका मेल देने हैं, ठीक है, दे दिया। मेल आपको अफकोर्स हमेशा कोशिश करना है कि सही मेल, आप 2 बार क्रॉस चेक कर लें, 3 बार क्रॉस चेक कर लें। फिर उनकी जो है ना एक यूजर आईडी क्रिएट करने हैं, ये हमने कर लिया। फिर पासवर्ड आपको जो है ना क्रिएट करने हैं, तो आप पासवर्ड जो आपका दिल करे सो क्रिएट कर सकते हो। फिर री एंटर करने हैं, और डैप के अंदर आपको खोलने हैं, और टर्म एंड कंडीशंस क्लिक करके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी आईडीज इंस्टेंटली लग जाएंगी। उनके बाद फिर आपको एक्टिवेशन करना है। कैसे एक्टिवेशन करना है हमने आपको अभी बताया। बाई पैकेज पे जाने हैं, $3 लिक्विडिटी पूल में ऐड करने हैं, उनके बाद मिनिमम $50 से आप एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, समझ में आया? जी जी समझ गए सर। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं राम विष्णु प्रसाद बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। बोलिए सर। मेरे अभी आज $180 का विड्रॉल किया था, तो उसमें कम आया था, तो सर ने बताया, तो इसके अनुसार तो मान लीजिए कि ठीक है, अब समाधान होने वाला है। और सर से मैं विलास सर की टीम से हूँ, योगेश मोरे सर की टीम से। देखो सर, मैं सिंपल से चीजें आपको बताऊंगा कि आपकी जो है मेटामास्क और सेफल जो एपीआई ले रही है वो ले रही है CoinGecko से, ठीक है। जी जी जी। तो वहां पे आपको कम दिखेगा, अथवा अभी अगर आप मेटामास्क खोलते हैं अथवा सेफल खोलते हैं तो वहां पे आपको दिख जाएगा। लेट सपोज दैट आपके पास 1 UMT है, तो आपको दिखेगा कि यार आपके पास $409 है, ठीक है। लेकिन वही 1 UMT अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में होता तो $491 होता, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो है ना ट्रस्ट वॉलेट यूज करें अथवा कॉइनबेस वॉलेट यूज करें, ठीक है। ये सर मैं ट्रस्ट वॉलेट से ही विड्रॉल किया था, $180 विड्रॉल किया और $145 आया। मतलब 100 तो वही किया, लेकिन वॉलेट में जो आया रियल में वो $145 आया। अच्छा। तो सर आप उसकी अपनी एक आईडी, वो तो राम विष्णु जी, एक जो आपकी आईडी है, वो जो टेक्निकल एक नंबर दिया गया है, आप सबको एक टेक्निकल नंबर भी शायद प्रोवाइड किया गया है ग्रुपों पे, इंटरनेशनल नंबर मिला है, उस नंबर पे आप वो आईडीज भेज दीजिए अपनी क्यूरी के साथ, आपको सॉल्व हो जाएगा सर। ओके सर, ओके सर। और जो सर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जी, जो टेक्निकल नंबर दिया गया, कोशिश करें कि उसी टेक्निकल नंबर के साथ कम्युनिकेट करें, तो ज्यादा आसान होगा, ज्यादा इजी होगा आप लोगों को। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी जी सर। मैं सर प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में। जी 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 जी। और 35 UMT मैंने स्टेक किया है। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई सर। आप फ्यूचर के, सर फ्यूचर के मिलीनियर हैं आप।
जी जी सर, अभी सर कुछ और वियतनाम के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया और सर। दुबई के लिए अपना खुद का 4 महीने वो क्वालिफाई किया है। दुबई आ रहे हैं आप? जी सर, मैं आ रहा हूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत और बधाई सर। और मुलाकात मेरी होती है आपसे खुद, दुबई में, मिलके झंडा गाड़ते हैं सर यूनिटी मेटा का पूरी दुनिया जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लगा हुआ हूँ, और इस समय मैं 2 स्टार रैंक पे पहुंचने वाला हूँ, जल्द ही 2-4 दिन में हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत जी सर। थैंक यू राम जी। जी मधु बाबू सर। मीटिंग सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताएं। Good evening, sir ji. I want to tell you thank you very much from the bottom of my heart, sir ji. We love you, sir ji. थैंक यू सो मच सर, लव यू टू सर, एंड यू आर डूइंग वेरी Sir, वेल सर। thank आपने पूरे यूनिटी मेटा के अंदर इतनी बड़ी sir ji. कम्युनिटी, 70-75 हजार लोगों की कम्युनिटी में यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 3 स्टार क्लब के कार फंड को क्वालिफाई किया सर। इट्स रियली Sir प्राउड ji. मोमेंट फॉर ऑल यूनिटी मेटा लीडर्स कि आपने मतलब साउथ से मतलब जो जलवा दिखाया है, लोगों के लिए कंपटीशन बिल्ड कर दिया सर आपने। Sir ji. Thank you, sir ji. एंड वेरी सून कौन सी गाड़ी ले रहे हैं सर हम लोग? मैं अलकनंदा तक आ गया सर जी। अभी क्या बोलते, साउथ में डायरेक्ट डिलीवरी नहीं मिल रहा सर जी कार्स का। जो जल्दी जो मिल सके, जो जल्दी XUV 700 तो एक साल तक एडवांस बुकिंग है। MG पे 8 महीने तक है। इसीलिए मैं अल्काजार पे आ गया, हुंडई अल्काजार पे 7 सीटर का। अल्कजार है। कब डिलीवर कर रहे हैं हम लोग, कब ले रहे हैं गाड़ी, कब गाड़ी की मैं डिलीवरी कर? हैदराबाद से कल ही आया था सर जी, 1 वीक के बाद। 1 वीक के कल बाद। भी एक हैदराबाद जाने का है, पहले तो हैदराबाद में बुक करता हूँ सर जी, देख के। ओके 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 सर, बहुत बहुत हैदराबाद में मैं बोला था ना अपन को, US का एक लीडर कल जा रहा है अमेरिका को, जी उसको जी सेंड ऑफ करने के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ कल। जी 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 उसको जी। सेंड ऑफ करके बाद में अपन का काम कर देता हूँ सर जी। ग्रेट सर, ग्रेट सर। ओके ओके अभी भाई। भी 25% हो गया है EMI अभी। अच्छा, इस महीना भी 25 हो गया, क्या बात है, क्या बात। ग्रेट सर, 25 लाख पास हो गया सर जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सर बहुत जी, बधाई सर आपको। थैंक यू अंशुल, थैंक यू। ध्रुव भी आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहा था भाई। थैंक यू सर। इट्स रियली रियली लकी सर जी, लाइक दिस प्लेटफॉर्म वी आर रिसीव्ड रियली इन दिस टाइम, वी आर वेरी लकी पीपल सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, वंस अगेन लव यू सर जी। लव यू टू। तो मीटिंग को यहीं तक रखा जाए या और क्वेश्चंस लिया जाए? मीटिंग को हर्ष जी समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि मेरे को भी एक मीटिंग्स के लिए निकलना है, एंड काफी टाइम हो चुका है। बाकी कुछ वैसे ओके क्वेश्चंस सर। होंगे तो नंबर जो है ना, वो नंबर जो टेक्निकल टीम के लिए दिया गया एक नंबर +971 करके, वो नंबर मैं एक बारी नंबर को आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आप में हो सकता है कि कई लोगों को मैसेजेस नहीं मिले हों आपके अपलाइन द्वारा, या आपको सेंड नहीं किया गया हो, तो एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर को आप सभी लोग नोट कर लेंगे और उसी नंबर के साथ जो है कनेक्ट रहेंगे। नंबर है +971 5830033163। मैं एक बारी चैट बॉक्स में भी इसको मेंशन कर देता हूं, होल्ड करेंगे एक सेकंड। +971 5830033163, ये टेक्निकल नंबर है, आपके चैट बॉक्स में भी जा चुका है आप सब लोगों के पास। आप लोग इसको जो है इसी के ऊपर अपनी जो भी क्यूरीज आती है उसको शेयर करें। कई लोग क्या करते हैं, मैंने एक और चीजें नोटिस की, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, क्योंकि टेक्निकल टीम से हमारे पास जो अपडेट आता है, रिपोर्ट आता है, उसमें मैं टाइमिंग देखता हूं, तो 2 बजे 3 बजे लोग करते हैं। कोशिश करें कि सही टाइमिंग पे कॉल करें, वर्किंग टाइमिंग पे कॉल करें, सुबह मॉर्निंग से लेकर रात 10 बजे तक कॉल करें, लेकिन 2 बजे 3 बजे रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये टेक्निकल ट्रेनिंग इसलिए रखी गई थी ताकि आप लोगों को डिटेल में टॉप अप करना, बाइनेंस से बाई करना, छोटी छोटी चीजों को कर सके। बाकी लीडरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके 3 स्टार्स एंड अबव से, जो भी 3 स्टार्स हमारे हो चुके हैं, कि आप अपनी टीमों की टेक्निकल मीटिंग कीजिए। इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो टेक्निकल मीटिंग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच आज की इस मीटिंग में आने के लिए। जय हिंद एवरीवन।